अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना सेक्शन 2 स्टार्ट करने वाले हैं और सेक्शन 2 में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम सेटअप होगा कि हम लोग अपनी एक वेबसाइट बना सकेंगे। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होगी जो हमें सेटअप करना होगा। पहले हम एक छोटी सी स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए तो वैसे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्लास में डिस्कस की थी। तो उसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डोमेन नेम, एक होती है होस्टिंग सर्वर। डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का नाम होता है और होस्टिंग सर्वर हमारी वेबसाइट का एक सर्वर होता है जहाँ में हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, फाइल्स रखते हैं और डेटाबेस बनाते हैं। तो होस्टिंग में मेन जो काम होता है ना, वहाँ पे सिर्फ फाइल स्टोर करने के लिए होता है और जो डेटाबेस होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे सेव होती है। तो स्टोर करने के लिए अगर हम लोग वर्डप्रेस के हिसाब से बात करें तो वर्डप्रेस के जो फाइल्स होते हैं तो उसमें फ़ाइल्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP के फाइल्स मौजूद होते हैं। और उसके साथ ही जो वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस यूज़ होता है वो होता है हमारा MySQL डेटाबेस। तो उसके लिए हमें ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास एक वेब सर्वर मौजूद भी हो तो इनको कम से कम वो PHP लैंग्वेज को सपोर्ट भी करता हो और MySQL डेटाबेस को भी सपोर्ट करता हो, तभी हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वक्त फ़िलहाल हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम चला रहे हैं, हमारा एक कोर्स चल रहा है। तो एज़ आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस वक्त कोई भी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एज़ अ बिगनर हैं, आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मालूमात भी नहीं है और आप चाहेंगे कि हम लोग इसके लिए कोई पेमेंट ना दें, कोई पैसे ना दें और फ्री में ही सीखें स्टार्टिंग में। क्योंकि हमारा जो हम लोगों ने जो जिस हिसाब से कोर्स को सेटअप किया है वो इस तरीके से किया है कि हम लोग फ्री में सारी चीज़ें सेटअप करें फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आगे जाकर हमें अगर पे करना होगा तो हम लोग वो करेंगे। फ़िलहाल जो हमारी जो सेटअप होगी, बेसिक सेटअप, हम लोग वो फ्री में करेंगे। इसके लिए ये चीज़ होती है कि हम लोग अपने सिस्टम को, जो हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है, हम उसको भी एक से वेब सर्वर में बना सकते हैं। तो हमें किसी चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास हमारा अपना सिस्टम मौजूद है, जो हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप सिस्टम है, तो हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वेब होस्टिंग और डोमेन नेम की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज़ को मुमकिन करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसे, ये लोकल होस्ट एक किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो हमारा एक वेब सर्वर बन जाता है। मतलब कि वो लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है जो हमारे सिस्टम में ही चलता है। वो उसको एक इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता है, मतलब कि अगर कोई एक्सेस करना चाहेगा हमारी वेबसाइट को तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। पर ये होगा कि हम लोग अपनी वेबसाइट को अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल होते हैं जिसको हम ख़ास तौर पे यूज़ करेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना सेटअप करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे और उसको फुली तरीके से तैयार करके फिर हमें जब हमारी वेबसाइट फुली तरीके से तैयार हो जाएगी तो फिर हम उसको इंटरनेट पे डाल देंगे। फिर चाहे तो हम लोग वेब सर्वर और डोमेन नेम परचेज़ कर लें। इस वक्त फ़िलहाल मार्केट में काफ़ी सारे लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको कुछ लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। फर्स्ट पे जो आता है वो हमारा XAMPP पे काफ़ी यूज़ होने वाला लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर है और काफ़ी यूज़ होता है XAMPP। उसके बाद डेस्कटॉप सर्वर, फिर MEMP, लारागोन और लोकल बायफ्लाई भी। ये कुछ लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ख़ास तौर पे वर्डप्रेस की वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। फ़िलहाल हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा लोकल बायफ्लाई सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को कन्वर्ट कर लेंगे एक सर्वर में। इसकी ख़ास बात यह है कि हम इसमें जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, विद इन द फ्यू क्लिक्स हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं और बआसानी
बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग डैशबोर्ड उसका एक्सेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड हम लोग कहते हैं उसके एडमिन पैनल को, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम उसके डेटाबेसेस को देख सकते हैं, जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के डेटाबेसेस हो गए। उसके बाद हम लोग उसकी डायरेक्टरीज़ को देख पाएंगे, जहाँ पे उसकी फ़ाइल स्टोर्ड होगी, तो वो भी आराम से हम लोग वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और इसमें एक ख़ास तौर पे एक ऑप्शन भी है कि हम इसको टेम्परली हम इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमें एक लिंक मिल जाएगी, जो हम लोग अपने फ्रेंड को या किसी को भी सेंड करके उसको हम अपना एक्सेस दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो हमारी वेबसाइट भी टेम्परली देख सकता है। क्योंकि उसके फाइल जो होते हैं हमारे सिस्टम में मौजूद होते हैं, तो उस वजह से थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़। उस वजह से हमें परमानेंट ये सोल्यूशन नहीं मिलता है। फ़िलहाल हम उसको टेम्परली भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें सर्विस भी लोकल हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद लोकल फ्री है, उसको हम लोग फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब सिंपली हमें डाउनलोड करना है लोकल WP को, या फिर आप कह सकते हैं कि लोकल बाय फ्लाईवेल। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है कि गूगल पे आ जाए या किसी भी सर्च इंजन पे आ जाए, और वहाँ पे लिखें लोकल बाय फ्लाईवेल, या फिर आप लिख सकते हैं लोकल WP। ठीक है, तो आप लोकल WP लिखें या लोकल बाय फ्लाईवेल। तो इसको लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगी, जिसका नाम है localwp.com। तो वहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो सिंपली इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और वहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करेंगे। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उस वजह से मैं इसको विंडोज़ सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नाम, फर्स्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप चूज़ कर ले, तो मैं यहाँ पे एजेंसी टाइप चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल देनी है। तो सिंपली मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करके और क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फ़ाइल है, पूरा सेटअप है, ये तकरीबन 630-35 MB का है, 32 MB का है। तो हो सकता है कि ज़्यादा MB का भी हो आपकी, क्योंकि अगर नई अपडेट आएगी तो ज़्यादा MB का होगा फाइल। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड मैंने करके रखा हुआ है। तो सिंपली मैं अब क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ। डाउनलोड करना आसान है, तो आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं ये क्या करता हूँ, सिंपली जाता हूँ अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में, और यहाँ से अब हम लोग इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे डाउनलोड में आ गया, और यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है लोकल WP को, और इसको ओपन करेंगे परमिशन देकर। जो स्टेप्स मैं फॉलो आपको बता रहा हूँ, तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी परमिशन मांगे आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने कोई भी परमिशन डिक्लाइन कर दी या डिनाई कर दी या फिर कैंसिल कर दी, तो उस वजह से आपको कोई आगे चलकर कोई इशू हो सकता है सॉफ्टवेयर में। तो आप कोशिश करें आप सारी की सारी परमिशन जो है वो एक्सेप्ट करके दें। अब यहाँ पे ये सेटअप ओपन हो गया है, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। एज एडमिनिस्ट्रेटर ये चल जाएगा, और क्लिक करूँगा, और जो भी परमिशन आएगी आपको येस कर देना है। परमिशन देने के बाद यहाँ पे हमें अब डायरेक्टरी चूज़ करनी है, तो कहाँ पे हमें इसको इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी रखूँगा जो सी ड्राइव है। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और विथिन 5 मिनट्स ये हमारा जो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास फिनिश का बटन आ जाएगा, और यहाँ पे एक टिक मार्क होगा कि जिसकी अगर आप क्लिक करेंगे इसको अनटिक कर दें फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे फिनिश कर दें।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है तो सिंपली आप इसका लोगो देख सकते हैं। अगर हम लोग इस साइड पे रखते हैं तो देख सकते हैं ये लोकल का लोगो है। इसको हम अब सिंपली ओपन करेंगे क्योंकि अब हमारी जो लोकल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा लोकल होस्ट है वो हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब हम लोग अब सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे अपनी फ़र्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट का। इसमें यह होगा कि इस वक्त भी आपको जो भी परमिशन मांगेगा तो आपको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई भी परमिशन डिनाई कर दी तो ये आगे चढ़कर आपको मसला करेगा, या तो आपकी जो साइट है वो ओपन नहीं होगी, या तो आपके सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई अलग से बग्स आ जाएंगे या इश्यूज़ आ जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है आपको सारी की सारी परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद ये हमसे परमिशंस मांग रहा है और एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे हम टिक करके और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने लोकल WP का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपको एक अकाउंट बनाना है। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और नो थैंक्स क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इसको मैं नो कर देता हूँ। अब जबकि हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, कम्प्लीटली रेडी है, तो यहाँ पे हमें अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो वेबसाइट क्रिएट करें, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे क्लिक करें। फ़र्स्ट टाइम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के बटन पे तो आप फर्स्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको नई वेबसाइट तैयार करनी है या फिर आपको एक ब्लूप्रिंट से वेबसाइट तैयार करनी है। तो इस वक्त मुझे नई वेबसाइट तैयार करनी है, तो यहाँ पे टिक रहने दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू के बाद आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बस डेमो लिख देता हूँ, वरना आप अपना नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ किर्क नाम दे देता हूँ, कोई इशू नहीं, किर्क 4 दे देते हैं। उसका बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे सेटिंग में प्रेफर्ड और कस्टम होगी, तो मैं प्रेफर्ड को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे हमसे वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ये एक नया यूज़र नेम और पासवर्ड है जो कि हम लोग अपने एडमिन पैनल के लिए देंगे। तो उसके लिए हमें ऐसा यूज़र नेम और पासवर्ड रखना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, कोई मतलब कि कोई केस न कर पाए, वरना आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो सकती है। तो इसके लिए मैं फ़िलहाल तो एडमिन यूज़र नेम रख रहा हूँ और पासवर्ड भी एडमिन रख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो वेबसाइट जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे सिस्टम में ही है, उसको मैंने इंटरनेट पे नहीं डाला हुआ है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर जब आप इंटरनेट पे डालेंगे तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अच्छा खासा पासवर्ड रखें, जिसके थ्रू आप जो है मतलब कि कोई पासवर्ड गेस ना कर पाए और ये कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ठीक है, तो उसमें सैम्पल्स हो, कैपिटलाइज लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, कोई भी जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना कर डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन रख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एडमिन के लिए एक ईमेल देनी है, तो मैं ईमेल जो है वो दे देता हूँ अपनी। ये उस वक्त काम आती है अगर कभी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी हमारी ईमेल पे सेंड कर देते हैं, जो वर्डप्रेस होती है वो सेंड कर देती है, क्योंकि वहाँ पर उस पर सेटिंग की हुई होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर जहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक करूँगा। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो ये होता है कि यहाँ पे एक दफ़ा वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग होती है, नया वर्जन, और यहाँ पे आपसे परमिशन भी मांगी जाती है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सारी परमिशन को आप अलाउ कर दें, जो भी परमिशन आती है अलाउ कर दें, एक्सेप्ट कर दें। मतलब कि जो भी परमिशन मांगी आपको उन चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्ट ही करना है, कभी भी डिक्लाइन नहीं करना है। आपने अगर एक भी परमिशन को डिक्लाइन कर दिया है तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ओपन ना हो। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का, हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है उसका सेटअप स्टार्ट डाउनलोड होना या सेटअप होना स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे पहले तो जो अपनी सॉफ्टवेयर है फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो अपडेट के रिलेटेड होगी वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा और फिर इंस्टॉलेशन जो है वो भी सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे विदिन 5 मिनट्स ये काम हो जाता है, कभी वो थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, बट विदिन दी 5 मिनट ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली मतलब कि काम कर देता है इस पर, और ये खुद ब खुद जो सारी तैयारी वेबसाइट तैयार करके आपको दे देगा। क्योंकि
हम लोग वैसे मैन्युअली काम करते हैं, पर लोकल WP का यही एक खासियत है समझिए कि जिसके थ्रू वो हमें 1 क्लिक में ये पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार करके देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी परमिशंस आ रही हैं सबको अलाउ कर दें। जब हमारी वेबसाइट की इंस्टॉलेशन या सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे हमारी साइट का एक टेम्पररी डोमेन लिखा हुआ है। ये लोकल की तरफ से है, लोकल WP की तरफ से, न कि आपका ये इंटरनेट पे नहीं चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके सिस्टम के थ्रू ही चलेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में ही आपकी वेबसाइट चल रही होगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत परमिशंस हैं या फिर सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डेटाबेसेस हैं, टूल्स हैं, इंशाल्लाह इनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का डॉट दिया हुआ है, तो समझिए कि आपके वेबसाइट का स्टेटस ऑन है और आपकी वेबसाइट चल रही है। और नीचे भी लिखा हुआ है A1 साइट रनिंग, ठीक है, तो मतलब कि आपकी वेबसाइट चल रही है। और यहाँ पे भी स्टॉप का बटन है, वरना यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है। जब स्टार्ट का बटन होता है तो आपको क्लिक करके स्टार्ट करना होता है, वरना ये वेबसाइट नहीं चलती है। तो आपको पहले स्टार्ट करना होता है, उसके बाद आपको वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बटन है, एक है WP एडमिन और ओपन साइट। यहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपका जो WP एडमिन है, यहाँ से आपका वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन साइट पे, तो यहाँ से ये होगा कि हमारे ब्राउज़र में ये वेबसाइट जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। आप डोमेन भी दे सकते हैं, जो हमने नाम दिया था crick4.local, और ये हमारी एक फ़र्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट है जो हमने अपने सिस्टम में बना ली है। और विद इन द क्लिक्स हमने ये सेटअप किया है, ना ही इसमें हमने कोई टेक्निकल नॉलेज इस्तेमाल की है, ना ही हमने कोई प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की है। विद इन वन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और वहाँ से हमने एक बटन प्रेस किया और सिर्फ परमिशंस दी और हमारी वेबसाइट तैयार हो गई। तो आप हमारी वेबसाइट फर्स्ट जो वेबसाइट का लुक है वो हमारी वेबसाइट का आप लुक देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका एडमिन पैनल देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करें और आपके पास इसका एडमिन पैनल का एक्सेस आ जाएगा। यहाँ फिर आप इस पर लिंक में हमने लिखना होता है WP एडमिन, तो वहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वक्त के लिए ये काफ़ी है कि आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में हम इसको कोशिश करके देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से एडिट करेंगे, हम अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको किस तरीके से एडिट करेंगे, और पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे, पोस्ट कैसे करेंगे, इसकी इमेजेस कैसे चेंज करेंगे, डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आगे वाली क्लासेस में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको एडमिन पैनल देखना है तो सिंपली स्लैश देकर और WP-admin दे देंगे। ये लिखना है आपको अपनी लिंक के बाद और क्लिक कर देना एंटर। जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको पता है कि आपने कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, तो मैंने दिया था एडमिन और पासवर्ड भी मैंने एडमिन दिया था, तो उस वजह से मैं इसको, ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो हमने स्टार्टिंग के टाइम में डाला था। तो सिंपली हम लोगों ने ये डाल दिया है और सिंपली इसको हम लोग अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये वो पैनल होता है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट का पूरा जो कंट्रोल है वहाँ से लेकर और सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इंशाल्लाह आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम पूरी की पूरी इस डैशबोर्ड को देखेंगे। उसके बाद धीरे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे तो इंशाल्लाह उन क्लासेस में हम लोग इसकी एडिटिंग वगैरह जो फंक्शनलिटीज़ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है और इंशाल्लाह कोशिश करें आप लोग भी और वेबसाइट बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद आप हमारे साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की कि आपने फ़र्स्ट अपनी वेबसाइट बना ली है और आगे जाकर आप इससे भी बेहतर वेबसाइट खुद कस्टम वेबसाइट भी बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।